राम राम प्रिय विद्यार्थियों। मित्रों, प्रतिशत को आज हम शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने प्रतिशत के बारे में एक बेसिक क्लास बनाई थी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, है ना। तभी आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज़ मैं फिर बता देता हूँ कि हम सवालों को फ्रैक्शन मानकर चलेंगे। और फ्रैक्शन में जो हर में जो चीज़ होगी उसको हम क्या मानकर चलेंगे कि अगर हमसे सवाल में बोल दे कि किसी संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो जिस संख्या में हम परिवर्तन लेकर चलेंगे उसे हम, जो हर में चीज़ आएगी वो मान के चलेंगे, या जिससे कोई संख्या दूसरी संख्या बन रही है उसे हम क्या है कि बी मान कर चलेंगे। जैसे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 है, तो ये अंश है और ये हर है ना। तो हर का हम मान के चल रहे हैं ओवरऑल सभी फ्रैक्शन के लिए वी। और किसी में कुछ जोड़ दें तो उसे बी लेकर चलेंगे, कुल को भी बी लेकर चलेंगे। और जहाँ पर जैसे तुलना करें उसे भी हम बी लेकर चलेंगे। और अगर हमसे बोल दे किसी की लंबाई में 20% वृद्धि हो रही है, 25% कमी हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो उसे भी हम जो नीचे वाली संख्या उसे मानकर चलेंगे। किसी चीज़ में कोई परिवर्तन होता है उसे भी नीचे वाली संख्या को ही हम लेकर चलेंगे। सवालों में ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी आप फील करोगे, समझने लगोगे, है ना। और काफ़ी कंडीशन हो सकती है, सवालों के माध्यम से हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं सवालों को। और फिर मैं बता देता हूँ, सवालों को हम एक्स मानकर या फिर कुछ लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, हम सीधा फ्रैक्शन से करने वाले हैं। और फ्रैक्शन से ही क्यों करेंगे, हमने ये सारी बातें पिछली क्लास में कर ली थी, इसलिए आप पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा। और चलो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसे साफ कर देता हूँ और सवालों को लेते हैं। देखिए मित्रों, सवाल है अपना कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4956 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो अगर वास्तविक संख्या का मतलब है जो संख्या पहले थी उसे हमने बताना है कि वो संख्या क्या है। और वो हमसे बोल रहा है कि किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ रहे हैं। ये हम जोड़ रहे हैं। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, वो होती है 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या होती है, सारी चीज़ हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। तो उसको आप देखना, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप उस क्लास को देखकर यहाँ पर आए हो। तो चलिए दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या है वो 6 है। और इस संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ रहे हैं। तो वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 6 में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, यानी 1 जोड़ने पर वो संख्या 7 हो जाती है। लेकिन हमसे सवाल में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% हम जोड़ देते हैं तो वो संख्या 4956 बन जाती है। तो वो क्या बन जाती है, 4956 बन जाती है। यानी कि 7 का मान क्या है, 4956 है। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लें। तो 1 का मान कैसे निकालेंगे, 7 का भाग इधर दे देंगे। जैसे कि चलो यहाँ पर कर देता हूँ, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4956 में हम 7 का भाग लगा देंगे। तो 1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 708 मिल जाएगी। और हमें चाहिए 6 की वैल्यू, क्योंकि वो संख्या हम क्या मान के चल रहे थे, 6 मान के चल रहे हैं। तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। ये हो जाएगा 8 छक्के 48 और 7 छक्के 42। यानी कि वो संख्या 4248 है। बेशक से कैसे करते हम इसको, ऐसे करते कि हम मान के चलते कि वो संख्या x है और इसमें x का 16 सही 2/3% हम जोड़ रहे हैं और वो संख्या 4956 होगी। और इसको सोल्व करने में हमें समय लगता, फिर इसका एलसीएम लेते फिर समय लगता। इस चीज़ से बचने के लिए हम सीधा एक फ्रैक्शन को लेकर चलते हैं। इस x की जगह हम उस संख्या को मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। और 6 का हम 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 7। और ये 7 किसके बराबर है, 4956 के बराबर। ठीक है, ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर हमसे ये बोलता है कि उस संख्या में इसका 16 सही 2/3% घटा दें, तो हम क्या करते हैं कि 6 में 1 की कमी हो रही है और वो संख्या 5 हो रही है। तो 5 को हम 4956 के बराबर लेकर चलते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको शॉर्ट में एक और बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हो, थोड़ा और टाइम कम लगाना चाहते हो, तो हम कैसे सोचेंगे। हमें सोचना है कि 4956 है ना, वो 7 के बराबर है। तो 7 को इसके जस्ट भाग लगा देंगे और 7 का भाग लगाने पर हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी और सीधा ही हम 6 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 708 × में 6, और ये वैल्यू हमें 4248 मिल जाएगी। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसे साफ कर देता हूँ। दोस्तों, अगला सवाल है
अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, बोल रहा है कि 6 सही 2/3% को हम घटा रहे हैं, और 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो होती है 1/15। तो वो संख्या है ना, वो संख्या बन जाती है 5670 बन जाती है। सवाल बोल रहा है कि किसी संख्या में इसी का 6 से 2/3% अगर हम घटा दें तो वो संख्या 5670 हो जाती है। तो एक बार हम घटाने वाले लेके चलते हैं, तो हम मान के चलेंगे वो संख्या 15 है, और इस 15 का 6 से 2/3% हम घटा रहे हैं, तो वो क्या बचेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में हमें यही तो फायदा हो जाता है कि जैसे हमसे बोल दिया कि किसी संख्या का 37.5% हम उसी में जोड़ रहे हैं, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होएगी, और हम मान के चलेंगे वो संख्या 8 है, और 8 का हम 37.5% निकालेंगे तो हमें वो 3 मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऊपर जो संख्या होती है वो होती है रिजल्ट संख्या, और ये होती है जो रियल नंबर होती है, या जिसे हम लेकर चलेंगे वो होती है। ठीक है, चलो इसे साफ कर देता है आपका भाई, और चलो आगे चलो करते हैं इस सवाल को। तो बोल रहा है कि उस संख्या में 15 का 6 से 2/3% हम घटा रहे हैं, तो क्या मतलब उसका 15 से एक और घटा रहे हैं, तो वो संख्या क्या मिलेगी, हमें 14 मिलेगी। और 14 का मतलब क्या है, 5670। कि भाई इतना घटाने के बाद जो संख्या हमें मिल रही है वो कितनी हो रही है, 5670 हो रही है। और हमें क्या चाहिए, वास्तविक संख्या, उसका 15 का हम गुणा कर देंगे। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो 14 से ये 4 बार कट जाएगा, और ये भाग टूटे की 0, दो संख्या उतारेंगे बाद में, और 5 बार भाग जाएगा फिर 70 में, और 15 का इंटू इसमें करेंगे हम 405। तो 15 का गुणा किसमें करेंगे, 405 में। 15 पाड़े कितने होते हैं, 75 होते हैं। 7 और लगा दो 0 की वजह से, और 15 चौके 60, यानी कि वो संख्या 6075 है। और इस संख्या का अगर हम 6 सही 2/3% इसी से घटा दें तो हमें वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। उल्टा सोचकर अगर हम चलें तो ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो वो 900 बन जाता। वास्तविक संख्या हमें बतानी है। हमसे बोल रहा है किसी संख्या का 11 सही 1/9% अगर इसी में जोड़ दिया जाए तो 11 सही 9/1/9 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/9। ठीक है, कल को अगर हमसे बोलता 9 से 1/11% तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 1/11। ऐसे याद रख सकते हैं। तो यानी कि वो संख्या 1 है और इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो वो संख्या 10 बन रही है। और 10 का मतलब क्या है कि वो संख्या कितनी हो रही है, 10 का मतलब है कि वो 900 हो जाती है। तो यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे तो 10 का भाग लगा देंगे, और हमें 9 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 810, यानी कि वो संख्या 810 है। ठीक है भाई, चलो अब अगला सवाल करते हैं। चलिए मित्रों, अब अगला सवाल करते हैं कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है 157 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 157 सही 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 11/7। अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे, 157 में आप 7 का गुणा करोगे और 1 जोड़ दोगे ये वाला, और नीचे हो जाएगा 700, क्योंकि ये जो परसेंट का चिन्ह है ये नीचे क्या बना देगा, 1/100, तो ये 700 बन जाएगा। और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें 11/7 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमसे वो क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है और उसमें हम 64 जोड़ रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि वो संख्या क्या है, वो संख्या 7 है, और 7 में हम 64 जोड़ते हैं तो वो संख्या अपने आप की इतनी हो जाती है, यानी 157 से 1/7% हो जाती है, यानी 11 हो जाती है। किसी संख्या 7 में अगर हम 64 जोड़ दें तो वो अपने आप को 11 हो जाती है। और इस 7 को अगर हम इधर ले जाएं तो यहाँ पर बचेगा 4, तो इसका मतलब होगा 4 64 के बराबर है। 4 64 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16, और 7 की वैल्यू हम 7 का गुणा करके निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी 16 7 112। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे सोचेंगे कि वो संख्या 7 है और उसमें 4 जोड़ने पर 11 हो रही है। ठीक है, वो संख्या 7 है और उसमें 7 में अगर 57 से 1/7% इसी का जोड़ दें, सॉरी सॉरी, किसी संख्या 7 है और 7 में अगर हम 64 जोड़ दें तो वो अपने आप का 157 से 1/7% यानी 11 हो जाती है।
तो साथ में हमने 4 जोड़ा होगा तब ये 11 हो रही है, और वो हमसे बोल रहा है कि उसने 4 नहीं जोड़ा, उसने 64 जोड़ा है। तो 4 का मतलब 64 हो गया, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64/7 4, और हमें चाहिए प्रारंभिक संख्या, तो 7 का गुणा कर देंगे और हमें वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 112। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो धीरे धीरे और सवाल करेंगे तब आ जाएगा। इसे मैं साफ कर देता हूँ। कहते हैं कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। चलिए मित्रों करते हैं। तो 444 सही 4/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 40/9। तो इस सवाल को हम समझते हैं कि सवाल हमसे बोल क्या रहा है। सवाल बोल रहा है अगर किसी संख्या में 930 हम जोड़ देते हैं, किसी संख्या में अगर हम 930 जोड़ देते हैं तो वो अपने आप का इतना हो जाती है, यानी कि वो संख्या है तो 9 और हो कितनी रही है, वो 40 हो रही है। ये हो जाती है वो संख्या है, और यह है जो हो रही है, जो है पहले जो है, और यह है जो हो रही है, हो जाती है, और यह है जो पहले जो संख्या है। तो इस संख्या में जो 9 है तो इसमें अगर हम 31 जोड़ेंगे, 31 जोड़ेंगे तब ये जाकर क्या होएगी, ये 40 होएगी। लेकिन सवाल में हमसे क्या बोल रहा है कि हम 31 नहीं जोड़ रहे, हम जोड़ के चल रहे हैं वो है 930, यानी हम 930 जोड़ के चल रहे हैं। तो 31 का मतलब हो जाएगा 930। देखो फ्रैक्शन में हम उस संख्या को मान के चल रहे हैं कि वो संख्या 9 है, और इस संख्या 9 में अगर हम 930 जोड़ दें तो ये अपने आप का इतना हो जाती है, अपने आप का, या 9 का 444 से 4/9% अगर हम निकालें तो वो 40 होएगी। तो ये संख्या पहले 9 थी, हो कितनी रही है, 40 हो रही है, यानी कि 31 की वृद्धि हो रही है। और ये 31 की वृद्धि हो कितने की वजह से रही है, 930 की वजह से, कि इस संख्या में हम 930 जोड़ रहे हैं तब ये 40 हो रही है। तो 31 का मतलब हो गया 930। तो 31 का मतलब 930 हो गया, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 930 में 31 का भाग लगा देते हैं तो एक की वैल्यू निकलेगी, और हमें जो चाहिए पहली संख्या जो पहले थी वास्तविक संख्या 9 का हम गुणा कर देंगे। तो 31 का भाग जब हम इसमें लगाएंगे तो ये चला जाएगा 30 बार, और 30 का इंटू 9 से करेंगे तो 270 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसकी पूरी मैकेनिज्म अगर हम समझें तो कैसे होएगी कि वो संख्या अपने आप में 270 थी एक संख्या, और इसमें वो 31 जोड़ रहा है, सॉरी 930 जोड़ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, जीरो, फिर जीरो आ जाएगी, 11 और एक 12, यानी 1200 हो जाती है। किसी संख्या में अगर हम 930 जोड़ दें तो वो 1200 हो जाती है। अब ये संख्या जो 270 थी इसको हम मान के चल रहे थे 9, तो 9 का मतलब हो गया 270, यहाँ से एक का मतलब क्या हो जाएगा, 30, एक का मतलब क्या हो जाएगा 30, और वो उसमें जोड़ कितने रहा है, वो जोड़ रहा है 930। तो 30 का मतलब जो एक है ये तो रेशो है, 30 का मतलब क्या है, एक है, तो यहाँ से एक अंक का मतलब 1/30 हो जाएगा, लेकिन जोड़ 930 रहा है वो, तो इधर भी 930 का गुणा कर देंगे और ये क्या निकलेगा 31, यानी 930 का मतलब रेशो में क्या आ गया 31। तो हम जिस संख्या में हम 930 जोड़ रहे हैं उसका मतलब हम 31 जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे आप इस चीज़ पर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, वैसे कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, चलिए मित्रों अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 2/3% बन जाता है, यानी कि 116 से 2/3% बन जाती है। तो 116 से 2/3% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें मिलेगी 7/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलेगी, 7/6। कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस में 16 से 2/3%, इसे हम लिख लेंगे। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1, और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, आपने याद कर ली होगी। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7/6 हमें मिल जाएगी। लेकिन वो हमसे बोल क्या रहा है, वो हमसे बोल रहा है कि हम किसी संख्या में, यानी कि 6 में, उसको हम 6 मान के चलेंगे, वो संख्या 6 है, और वो संख्या हमें क्या जोड़ रहा है, वो 16 जोड़ रहा है। देखो यार, फ्रैक्शन का मतलब रेशो होता है, पहली क्लास में हमने बात कर ली थी, तो ऐसे समझा देता हूँ कि वो संख्या पहले 6 रेशो थी और 7 रेशो हो रही है, इसका मतलब एक रेशो की वृद्धि हो रही है उसमें।
तो हम क्या करें कि 6 रेशो से कोई संख्या थी और इसमें अगर हम 16 जोड़ रहा है वो, और 16 जोड़ने के बाद वो अपने आप का क्या हो रही है, 7 हो रही है। ठीक है, यानी कि 16 सही 2/3% हो जाती है। जो रिजल्ट संख्या है वो 7 है, वो पहली संख्या का 16 सही 2/3% आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, 7। 6 रेशो का 16 सही तो 116 सही 2/3% आप निकालोगे तो 7 निकलेगा। तो वो इतना हो जाती है। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 रेशो। और 1 रेशो किसने के बराबर आ जाएगा, 16 में। तो यही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि वो संख्या 6 थी और इतनी हो जाती है, मतलब संख्या में 1 रेशो जोड़ा जा रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, 1 रेशो नहीं जोड़ रहे, हम 16 जोड़ रहे हैं। तो 1 रेशो की वैल्यू जब 16 आ जाएगी, एक की वैल्यू जब 16 है और हमें चाहिए 6 की, तो 6 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 96 की। वो संख्या क्या है, 96 थी। तो वो संख्या क्या है मित्रों, 96 थी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। देखो अब हम जो सवाल करने वाले हैं वो होगा ए इंटू वी इज इक्वल टू सी टाइप वाले सवालों को। इसका मतलब क्या होता है, जो जो फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर को लागू करता है अपने आप पर, वो इस पर आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप लंबाई और चौड़ाई का इंटू करोगे तो यह एरिया निकलेगा। ठीक है ना। अगर आप क्या करोगे, किसी वस्तु की जो प्राइस है उसमें कंजम्पशन का गुणा कर दोगे तो पूरा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, है ना। और जैसे डी बराबर एस टी होता है ना, डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो इस फॉर्मेट के जो सवाल होंगे ना वो इस तरीके से होने वाले हैं। सवालों को करेंगे जब आपको पता लगेगा वो चीज़। मैं बस इतना बताने वाला हूँ कि आगे के 2-4 सवाल हम जो करने वाले हैं वो इस टाइप के हैं, है ना। तो उनमें क्या होगा, दो चीज़ों का इंटू एक तीसरा क्या रिजल्ट बना रहा होगा। जैसे कि लंबाई और चौड़ाई का अगर गुणा कर दें तो हमें एरिया मिलेगा, और स्पीड का और टाइम के साथ इंटू करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है ना। इस टाइप के सवालों को हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सवालों को करते हैं। देखिए मित्रों, सवाल है कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यार, अगर हम आप इसे बेसिक से करते तो आप क्या, आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में एरिया हमें प्राप्त होता है। अगर आप बेसिक से करते तो आप कैसे करते कि उसकी लंबाई एल है और इस एल का 37.5% इसमें बढ़ा दें, है ना। तो यहाँ पर दूसरी लंबाई हमें मिल जाएगी। और इसकी चौड़ाई में अगर हम 20% घटा दें और इनका अगर हम इंटू करेंगे तो हमें दूसरा एरिया मिलेगा। और इस तरीके से करने पर हमें काफ़ी दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा, कर तो दोगे आप, है ना। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हमसे वो जो बोल रहा है कि लंबाई में 37.5% की वृद्धि हो रही है, तो हम मान के चलेंगे उसकी लंबाई है वो 8 है, उसकी जो लेंथ है वो 8 है, और इस पर 37.5% की वृद्धि का मतलब है उसमें 3 और जोड़ दो, यानी वो 11 हो जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 है, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, कम ही हो रही है, इसे 5 पर 1 कम कर देंगे और ये 5 से 4 हो जाएगी। तो इसका पहले जो एरिया था वो 40 था और बाद में जो हो रहा है वो 44 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि 40 पर 4 की वृद्धि हो रही है। तो 40 पर जो 4 की वृद्धि हो रही है उसकी परसेंटेज वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। यह उसका रियल एरिया था पहले, और ये जो है जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में जो हो गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। कोई वर्ग है और उसकी भुजा में हम 40% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि उसकी जो भुजा है वो भुजा पहले 5 थी और अब क्या हो जाती है, 7 हो जाती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 25 था, ये 49 हो जाएगा। और 25 पर कितने की वृद्धि हो रही है, इस पर देखेंगे तो 25 पर हो रही है 24 की वृद्धि। और हम क्या बोलेंगे कि पहले वो 25 था और जिस पर 24 की वृद्धि हो रही है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी 48%। सॉरी, यहाँ से 4, तो ये हो जाएगी 96%, यानी कि जो एरिया है 96% और बढ़ जाता है। फ्रैक्शन को लेकर हम जब सॉल्व करते हैं चीज़ों को तो हमें बड़ी आसानी से चीज़ों का आंसर मिल जाता है। हमें ज़्यादा लोचा नहीं करना पड़ता है, इसलिए हम फ्रैक्शन पर ही चीज़ों को इसलिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले को सवाल ले लेते हैं।
इसको साफ कर देता हूँ। सवाल है कि किसी चीनी में वृद्धि, चीनी की जो कीमत है उसमें 16.2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव करना होगा। देखो यार, वो बोल रहा है कि प्राइस में तो क्या हो जाती है, 16.2/3% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उसकी जो खपत है वो 20% कम हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उस पर क्या परिवर्तन आएगा। देखो, एक चीज सीख लेते हैं पहले कि जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, और मार्केट में जाकर आप 50 रुपये पर केजी के भाव से कोई वस्तु खरीद के लाते हो, और अगर आप उसे 2 केजी खरीद के लाओगे तो आपके वहाँ पर 100 रुपये खर्च होंगे। तो यहाँ से ये क्या है, उस वस्तु की प्राइस है, ये क्या है, जितनी आप खपत करने के लिए ला रहे हो चीनी, उसकी क्वांटिटी है, तो इसको हम कंजम्पशन बोल के चलेंगे, और ये उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है। तो प्राइस का इंटू जब हम कंजम्पशन से कर देते हो तो हमें एक्सपेंडिचर या खर्चा मिल जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से सवाल को करते हैं। वो हमसे बोल रहा है, इसे साफ कर देता हूँ मैं, इसको तो साफ कर देता हूँ कि किसी वस्तु की जो प्राइस है, उस प्राइस में तो 16.2/3% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/6 होती है, और इसका होता है 1/5। आप निकाल लेना, 100 का भाग देकर इसे सॉल्व करके, जैसे 100 लेती है 48, और 2 जोड़ दोगे 50, बटे तीनों परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 और लगा दो नीचे, 1/6 हो जाएगी। यानी कि उस वस्तु की प्राइस पहले 6 थी, उस पर 16.2/3% की वृद्धि हो रही है, यानी 1 की वृद्धि हो रही है, और प्राइस 7 हो जाती है। लेकिन जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन में 20% की कमी हो रही है। तो कंजम्पशन हमारे चलते पहले 5 था, इस 5 था और उस पर 1 की कमी हो रही है, 5 का 20% कम हो रहा है, यानी 1 कम हो रहा है, और 4 रह जाता है। तो यहाँ से जब वो एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो पहले जो उसका एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था वो 30 था मेरे भाई, और अब उसका हो जाता है 28, यानी 30 से 2 की कमी हो रही है, तो परसेंटेज भी कमी पर निकलेगी कि 30, 2 की कमी 30 पर हो रही है। 100% का गुणा कर देंगे, परसेंट हमें मान निकल जाएगा, और यहाँ से इसे हम काट देंगे 15, और 15 का भाग हम 10 में लगाते हैं, तो 15 छिक्के तो 90 हो जाते हैं, 10/15 और बच गया, 5 का भाग लगाएंगे, 5 2/3। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो इतनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि इतनी परसेंट की यहाँ पर कमी होगी। ठीक है, सेम ऐसा ही अगला सवाल है, उसे भी कर लेते हैं। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है, और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व पर कितनी बढ़ोतरी होगी, उसकी जो इनकम है, रेवेन्यू, उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या बढ़ेगा, वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो यार, मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि अगर आप बेच रहे हो एक टिकट को 50, चलो 20 रुपये, पर टिकट के माध्यम से आप किसी टिकट को बेच रहे हो, और आपने बेच दी 2 टिकट, तो आपको 40 रुपये मिलेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे कि टिकट की जो प्राइस है वो पी है, और यहाँ पर जो क्या है, ये है टिकट की क्या है, बिक्री है, कि एक टिकट बेची या 2 टिकट बेची, तो ये टिकट की बिक्री है। और यहाँ पर हमें रेवेन्यू मिलेगा, उसका राजस्व मिलेगा, इनकम मिलेगी, वो कितनी है, वो हमें 40 मिल जाएगी। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस सवाल को करते हैं। तो हमसे वो क्या बोल के चल रहा है, वो हमसे बोल रहा है कि वस्तु की जो प्राइस है, जो उसका मूल्य है, वो 16.2/3% बढ़ जाता है। ये बढ़ रहा है, तो 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, और हमसे आगे बोल रहा है कि 57 से 1/7% उसकी सेल बढ़ जाती है या बिक्री बढ़ जाती है। ये भी बढ़ रही है, तो 57 से 1/7% ये बढ़ जाती है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि वो क्या है, 4/7 है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहली वीडियो आप देख लीजिए। तो चलो करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये तो क्या थी, उसकी प्राइस थी, और ये इसकी क्या थी, सेल थी। तो हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो 6 से 1 बढ़ रही है, यानी कि 6 थी, 7 हो रही है, और इसकी जो बिक्री है वो 7 थी पहले, और अब क्या हो रही है भाई, 11 हो रही है। तो उसे पहले 42 रुपये मिल रहे थे, और अब उसे 77 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि उसे कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 4 गए तो भाई कितने बच गए, 3 बच गए।
यानी कि 35 रुपये की बढ़ोतरी 42 रुपये पर हो रही है, और इसकी हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 से तो 5 कट जाएगा, 7 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ से अब निकालेंगे तो 1/16 देखो क्या होता है। यहाँ से हमें मिला 5 इंटू 1/6 और इंटू हो रहा है 100% का। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है वो क्या है, 16 सही 2/3%। और दोनों तरफ हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 16 पंजे तो 80 हो जाएगा, 80%। प्लस में 5 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3%। ठीक है, तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, अंश में जो संख्या हर से बड़ी है इसलिए हम और भाग लगाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या 3 बार तो भाग चले जाएगा इसका, 3% प्लस में 1/3% और मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 83 सही 1/3% हमें मान प्राप्त हो जाएगा, उसके रेवेन्यू में इतनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए मित्रों, अभी क्या है कि हम एक छोटे से गांव से ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटरनेट वगैरह की इतनी अच्छी सुविधा है नहीं, इसलिए मैं वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में बनाकर डेली डाला करूँगा, है ना। तो अब इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले सवालों को अगले पार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार जी।